नमस्कार दोस्तों, हमारी नई सीरीज टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स ऑफ द डे में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करेंगे रोजाना ट्रेंड करने वाले टॉप 5 हैशटैग्स के बारे में जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। आजकल ट्विटर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर लोग खूब एक्टिव रहते हैं और दिल खोलकर अपनी बातें रखते हैं। लोगों की नजरें एक्स पर बनी रहती हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में अगर आप इन ट्रेंड्स को जानने से पीछे रह गए हैं या इन्हें चेक नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए रोजाना इन ट्रेंड्स को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज ट्विटर यानी एक्स पर हैशटैग विराट कोहली नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद हैशटैग आदमपुर एयरबेस का भी इस्तेमाल लोगों ने खूब किया। इसके अलावा हैशटैग बॉयकॉट बीसीसीआई भी ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा, जबकि हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर और हैशटैग सीज फायर जैसे हैशटैग्स भी खूब चर्चा में रहे। अगर हम टॉप ट्रेंड की बात करें तो ये विराट कोहली का था, यानी हैशटैग विराट कोहली। आज एक्स पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा ये हैशटैग विराट कोहली, जिसकी वजह से लोगों ने लाखों ट्वीट्स किए। विराट कोहली भारत के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार हैं। उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और यही वजह है कि ये हैशटैग सोशल मीडिया पर आग की तरह ट्रेंड कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई और वजहें भी हैं जो इसे इतना हॉट टॉपिक बना रही हैं। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि वो अब अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं और भारतीय क्रिकेट को एक नए टैलेंट के लिए छोड़ना चाहते हैं, यानी नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। लेकिन इस ऐलान का टाइमिंग थोड़ा सा अजीब रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और भारत पाकिस्तान युद्ध की खबरों के बीच ये खबर आई कि एक्स पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि इतने सेंसिटिव समय में कोहली ने रिटायरमेंट क्यों चुना। एक यूजर ने लिखा, जुनून, भूख, 10,000 रन के करीब, फिटनेस, भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान ने रिटायरमेंट के लिए एक लास्ट मैच भी नहीं खेला, क्या माजरा है। वहीं आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके विराट कोहली को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, विराट कोहली's retirement from Test cricket concludes a remarkable chapter in Indian sports. His passion, discipline, and leadership have inspired millions and brought great pride to the nation. My best wishes to Virat Kohli for the next phase of his journey. हैशटैग विराट कोहली। तो इस तरह से हैशटैग विराट कोहली आज टॉप पर ट्रेंड करता रहा। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग नंबर 2 कौन सा हैशटैग रहा। वो था हैशटैग आदमपुर एयरबेस। आप जानते ही हैं कि हैशटैग आदमपुर एयरबेस आज एक्स पर काफ़ी चर्चा में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा। यहां पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने दावा कर दिया था कि उसने आदमपुर एयरबेस पर भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। इस दौरे में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर दिया, जिसमें 7 मई को पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। आदमपुर एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है और इस दौरे ने इसे रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना दिया। एक्स पर इस हैशटैग के साथ भारतीय सेना की ताकत और S-400 सिस्टम की प्रभावशीलता की काफी तारीफ हो रही है। साथ ही पाकिस्तान के दावों को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। एक्स पर एक यूजर ज्ञानी यादव ने पीएम मोदी के आज के दौरे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हैशटैग आदमपुर एयरबेस। जब सब एक एजेंडा बनाने में लगे हैं, जब सब खुद को जीत का दावा करने आने में लगे हैं, तब एक चीज जो सारी स्थिति को साफ करती है वो है ये फोटो। मेरे भारत की अपराजेय सेना ने जो किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, वो बहुत कुछ बयां कर रही है ये फोटो। और इस तरह से ये ट्रेंडिंग नंबर 2 था हैशटैग आदमपुर एयरबेस। अब बात करते हैं हैशटैग बॉयकॉट बीसीसीआई की। आज एक्स पर क्रिकेट फैंस की नाराजगी काफ़ी दिखाई दी। बीसीसीआई ने भारत पाकिस्तान तनाव के चलते आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि धर्मशाला में एक आईपीएल मैच के दौरान सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ था। इस फैसले ने फैंस को निराश किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीसीसीआई ने बिना पूरी स्थिति समझे जल्दबाजी में एक कदम उठाया है। खासकर विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबर के बाद इस हैशटैग ने और भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कोहली का फैसला बीसीसीआई की नीतियों से नाराजगी का नतीजा हो सकता है। एक्स पर इस हैशटैग के तहत बीसीसीआई के मैनेजमेंट और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से जोड़ने की आलोचना हो रही है। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है और आईपीएल जल्द ही शुरू करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ के मुताबिक बीसीसीआई चेयरमैन अरुण धूमल ने 12 मई को कहा कि वो स्थिति सामान्य होने पर आईपीएल को तुरंत शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस हैशटैग ने क्रिकेट और तनाव के बीच के टकराव को और उजागर किया है। कुछ लोगों का मानना है कि विराट कोहली खुद की मर्जी से नहीं बल्कि बीसीसीआई के गलत नीतियों की वजह से संन्यास ले रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा,
लिखा, कोहली गेव हिज ब्लड स्वेट एंड प्राइड फॉर दिस जर्सी एंड बीसीसीआई थ्रोज हिम आउट लाइक दिस, शेम, द फैन बेस इज शटिंग डाउन, हैशटैग कोहली डिजर्व्स रिस्पेक्ट, हैशटैग बॉयकॉट बीसीसीआई। तो ये वो तीसरे नंबर का हैशटैग था जो काफी चर्चा में रहा। बात करते हैं चौथे नंबर के हैशटैग की, जो है हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर। जी हां, ये हैशटैग आज एक्स पर भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से हॉट टॉपिक बना हुआ है। 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 7 मई को पीओके और पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर सटीक हमले किए गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी और 35 से 45 करीब सैनिक मारे गए जो पाकिस्तान के थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 सिस्टम ने इन्हें नाकाम कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को इसे पहलगाम की विधवाओं का बदला बताया, जिसे एक्स पर खूब शेयर किया गया। इस हैशटैग के तहत भारतीय सेना की तारीफ हुई, ऑपरेशन की सफलता और युद्ध की आशंका पर चर्चा होती रही। कुछ यूजर्स का मानना है कि यह तनाव दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि धार्मिक और रणनीतिक मतभेद गहरे हैं। ट्विटर पर मोहित गौरी नाम के एक यूजर ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आप सेना से मिलने पहुंचे, ये सराहनीय है, आपने सेना की हौसला अफजाई की, इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप शहीदों के परिवारों से भी मिलें और सांत्वना दें। आप ना ही पहलगाम अटैक में मारे गए परिवारों वालों से मिले और ना ही शहीद परिवार से। हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो ये चौथा हैशटैग था जो ट्रेंड करता रहा। बात करते हैं पांचवें हैशटैग की जो ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग न्यूक्लियर लीक भी आज एक्स पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, और इसकी वजह है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान के किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस में स्थित रेडिएशन रिसाव की अफवाहें। खबरों के मुताबिक 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर सटीक हमले किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावे शुरू हुए कि भारत की स्ट्राइक से किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेडिएशन लीक हुआ। इन दावों को और भी हवा तब मिल गई जब 11 मई को एक कार्गो प्लेन बुरॉन लेकर पाकिस्तान पहुंचा और एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का B-350 AMS विमान, जो रेडिएशन डिटेक्शन के लिए है, पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में देखा गया। 12 मई को पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसे कुछ लोग न्यूक्लियर मिसहैप से जोड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के डीजी एयर ऑपरेशंस और एयर मार्शल AK भारती ने 12 मई को प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारत ने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार और IAEA ने भी रेडिएशन लीक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिर भी एक्स पर इस हैशटैग के तहत लोग न्यूक्लियर खतरे, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे और भारत की सैन्य ताकत पर चर्चा करते रहे। रेनू यादव नाम की एक यूजर ने एक्स पर कुछ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, रेडिएशन लीक कंफर्म्ड इन पाकिस्तान, लोकल सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, हेडेक्स एंड नॉसिया, ऑफिशियल एडमिटेड द लीक बट मिलिट्री साइलेंट। क्या सच छुपाया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। हैशटैग न्यूक्लियर लीक, हैशटैग ड्रोन अटैक। तो ये वो पांचवा हैशटैग था जो ट्रेंड करता रहा। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि एक्स पर ट्रेंड करने वाले जो भी 5 टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, हम उनके बारे में आपको बताते रहें। क्या आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें हम आपकी स्क्रॉल फीड में खुद ही आपको दिख जाएं और आपको हमें ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े।